नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। कोरोना के खौफ से शहर और गांव में पथरा सन्नाटा। कोरोना से बचने शहर के वार्डों को किया जा रहा सैनिटाइज। और अखबार वितरकों ने मांगी राहत। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले का समूचा क्षेत्र कोरोना की चपेट में है और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। ऐसे में मौत के बढ़ते आंकड़े से लोग खौफजदा हैं, जिससे शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। लगभग एक माह से कोरोना वायरस ने अपना रौद्र रूप राजनांदगांव जिले भर में दिखाया है। यहाँ शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी हजारों की संख्या में कोरोना के मरीज सामने आए हैं। वहीं मौत के बढ़ते आंकड़े ने दहशत पैदा कर दी है, जिससे शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। राजनांदगांव जिले में कोरोना के हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। प्रतिदिन जिले भर में लगभग 1000 से 500 कोरोना मरीजों की पुष्टि हो रही है। वहीं प्रतिदिन लगभग 10 लोगों की मौत भी हो रही है। लगातार कोरोना के मामले और हो रही मौतों से बेकाबू हालात साफ नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रखने की जगह नहीं है। वहीं अधिकांश मौत समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से भी हो रही है। हालातों को देखकर माना जा सकता है कि कोरोना से कम और इलाज नहीं मिलने से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। राजनांदगांव शहर के बाद डोंगरगढ़ व खैरागढ़ क्षेत्र में कोरोना ने तबाही मचाई है। जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में भी बड़ी संख्या में कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, तो वहीं इस क्षेत्र में भी मौत के आंकड़ों में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिससे डोंगरगढ़ क्षेत्र के अधिकांश गाँवों में लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ है। राजनांदगांव जिले भर की बात की जाए तो बीते गुरुवार को जिले में 4830 लोगों की जाँच में 1453 कोरोना मरीज सामने आए हैं। वहीं 8 लोगों की मौत भी हुई है। इसी के साथ जिले में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 11376 पहुंच गई है। राजनांदगांव जिले में अब तक 36872 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 314 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है। वहीं कोरोना को मात देकर 25,182 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि लोगों को कोरोना के भय से ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने की वजह से यह आंकड़ा तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, जिस पर शासन प्रशासन भी नियंत्रण करने में फेल दिखाई दे रहा है और स्वास्थ्य सुविधा लचर नजर आ रही है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन के दौरान पुलिस अपने कर्तव्यों के साथ जरूरतमंदों को मदद भी कर रही है। वहीं पशु पक्षियों को चारा और पौधों में पानी देकर पर्यावरण को संरक्षित करने में जुटी हुई है। राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन जारी है। सड़कें सूनी पड़ी है, कामकाज ठप पड़ा हुआ है और लोग घरों में रहकर लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इस महामारी से निपटने स्वास्थ्य विभाग बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस लॉकडाउन के दौरान शांति व्यवस्था के साथ ही ज़रूरतमंद लोगों को खाना राशन पहुंचा रही है। इसी तरह पशु पक्षियों को दाना पानी देकर परोपकार का काम कर रही है, साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा में लगी हुई है। ऐसा ही संतोष ठाकुर इन दिनों अपने पुलिस कर्तव्य का निर्वहन के साथ पौधों में पानी सींचकर पर्यावरण का संदेश देने में लगे हैं और पेड़ पौधे के माध्यम से प्राकृतिक ऑक्सीजन ऊर्जा स्रोत बढ़ाने में लगे हुए हैं। कोरोना संक्रमण के इस दौर में ज़्यादातर मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो रही है। अस्पताल प्रबंधन के सामने ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है। ऐसे में ऐसा ही संतोष ठाकुर पेड़ पौधों को बचाने में लगे हुए हैं, प्राकृतिक ऑक्सीजन ऊर्जा स्रोत बढ़ाने में लगे हुए हैं। ऐसा ही संतोष ठाकुर रोज नल खुलने के समय स्टेडियम चौक पहुंचते हैं और फ्लाईओवर के नीचे रोपित पौधों में पानी देकर सिंचाई करते हैं। लॉकडाउन से जहां पर्यावरण संतुलित हो रहा है, वहीं गर्मी के दिनों में सूख रहे पौधों में जल देने से पौधे जीवित बने हुए हैं और प्राकृतिक ऑक्सीजन की उपलब्धता बनी हुई है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे वार्डों में सैनिटाइज का छिड़काव।
आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता, टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9934574412। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिला कोरोना की चपेट में है। इसमें अधिक मामले राजनांदगांव शहर के विभिन्न वार्डों से भी आ रहे हैं। ऐसे में स्थानीय पार्षद के द्वारा अपने अपने वार्डों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 45 के पार्षद गगन आइच के द्वारा अपने वार्ड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों के घर के आसपास सैनिटाइज कराया गया। कोरोना का संक्रमण राजनांदगांव शहर के पूरे वार्ड में
तेजी से फैला है। इस संक्रमण से बचाव के लिए स्थानीय पार्षद भी जुटे हुए हैं। पार्षद गगन आइच ने भी अपने वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का कार्य नगर निगम के सहयोग से कराया है। वार्ड नंबर 45 में जहां कोरोना संक्रमित के ज़्यादा तादाद पाया जा रहा है, उस तहत सैनिटाइज का प्रयोग किया जा रहा है और हमारे द्वारा भी सैनिटाइज के लिए जहां जहां संक्रमित पाया गया वहां कराया गया। नगर निगम के सैनिटाइज टैंकर के माध्यम से प्रतिदिन सैकड़ों घरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं आसपास गली मोहल्ले में सड़क पर भी सैनिटाइजेशन का कार्य किए जाने से कोरोना वायरस को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसके लिए नगर निगम का अमला और जनप्रतिनिधि भी जुटे हुए हैं। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव के अखबार बांटने वाले हाकरों ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोरोना सेफ्टी उपकरण, खाद्य सामग्री सहित सुरक्षा बीमा की मांग शासन प्रशासन से की है। कोरोना संक्रमण काल में अफवाहों की भरमार के बीच समाचार पत्र ही एक ऐसा एकमात्र माध्यम है जिससे लोगों को सटीक जानकारी मिलती है। ऐसे में कोरोना योद्धा के रूप में जुटे अखबार हाकर कर्मयोगी का कार्य कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण लागू किए गए लॉकडाउन में जहां लोग घरों में ही रह रहे हैं, वहीं इस विषम परिस्थिति में भी अखबार हाकर अपना कार्य बिना किसी व्यवधान के कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद उत्पन्न स्थिति में भी सेवा को धर्म मानते हुए नियत समय पर लोगों के घर घर तक अखबार पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। ज़्यादातर अखबार हाकर गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से है। ऐसे में अखबार हाकरों ने शासन प्रशासन से कोरोना सुरक्षा उपकरण, खाद्य सामग्री सहित सुरक्षा बीमा की मांग की है। अखबार हाकर संघ के सदस्यों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन के बाद उत्पन्न स्थिति को अपना सेवा धर्म मानते हुए नियत समय पर लोगों के घर घर तक अखबार पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे समय में लोग घर बैठे अखबार के माध्यम से सही सूचनाओं तक पहुंच पाते हैं, वरना अफवाहों के कारण लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राजनांदगांव शहर में ही 150 से 200 अखबार हाकर हैं जो सुबह से अपने रोजी रोटी जीवन यापन के लिए कोरोना वायरस संक्रमण में भी बिना डर भय से घर घर जाकर अखबार वितरण करके अपना जीवन चला रहे हैं। अखबार हाकरों ने शासन प्रशासन से अखबार हाकरों की पीड़ा समस्या को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए कोरोना सेफ्टी सुरक्षा, खाद्य सामग्री के साथ ही सुरक्षा बीमा की गुहार लगाई है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।